लाल जीभ है, उसका जीभ में लाल है लेकिन उसका केवल टिप लाल है, तो टिप यह इंडिकेट करता है कि हार्ट में फायर बड़ी हो सकती है। जितनी जीभ लाल होगी टिप, उतना ही हार्ट में हीट बढ़ा मिलेगा। अपनी अपनी जीभ आप लोग चेक कर लीजिए, कितने लोगों को हाई बीपी है, कितने लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है, कितने लोग चिड़चिड़ापन होता है, कितने लोग ठहाकेदार हंसी करते हैं, उन सब अपना अपना चेक कर लीजिए, आप लोग को मिल जाएगा। तो जीभ की टिप लाल है तो इंडिकेट करता है कि हार्ट में हीट बढ़ी हुई है। यदि जीभ की टिप लाल है और बाकी जीभ जो है सामान्य है, जीभ की टिप लाल है लेकिन अंदरूनी जो बाकी जीभ है आपके लंग्स, स्प्लीन, स्टमक, बाकी जो एरिया के जीभ है वहां पे लालिमापन नहीं है, तो इस पेशेंट को नींद की समस्या हो सकती है। यदि किसी को अनिद्रा होगी, स्वप्न बाधित निद्रा होगी, अनिद्रा और स्वप्न बाधित निद्रा इन दोनों में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि दोनों एक ही है। स्वप्न बाधित निद्रा में क्या होगा, आंखें बंद होगी, तुरंत आदमी सपना देखने लगेगा, डर के कारण उठ जाए या जिस कारण से उठ जाए। और जब नींद आएगी तो बिना सपने की अच्छी गहरी नींद आएगी, जब सुबह सो के उठेंगे तो बहुत ताजगी मिलेगी। और जब स्वप्न बाधित निद्रा रहती है, सो के उठने के बाद से आपको क्या फील होगा कि कितना काम किए हैं, पूरी रात मेहनत बहुत किए हैं और कुछ हुआ ही नहीं। तो जो लोग को सुबह में सो के उठते होंगे और फ्रेशनेस नहीं फील होता है, तो वह उनके हीट के कारण हो रहा है, वह उनके स्वप्न के कारण हो सकता है। अगर जीभ की टिप लाल है, लाल के साथ जीभ जो है ऊपर की तरफ ऐसे मूव कर रही है, लाली है लेकिन ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो यह दिखलाता है हार्ट में गर्मी बहुत एक्सेस बढ़ी हुई है। और वही ट्रीटमेंट, इसमें ट्रीटमेंट आएगा हार्ट फायर ब्लेजिंग, जो ट्रीटमेंट होगा हार्ट फायर ब्लेजिंग होगा। और आपको दिखाते हैं एक रिजल्ट, जो कि ऑनलाइन रिजल्ट है, दोनों रिजल्ट को अब देखिए। ये आज के तारीख था इनका 8 सितंबर की जीव है, ये देख लीजिए। मुंह में छाले हैं, पीला कलर का छाला है पूरा राउंड में, ठीक है। अब ये जीव के अलावा ये आज का जीव, अब इसमें कुछ अंतर है? वो छाला सर कम हो गया पीलापन। और उसके अलावा शायद टिप की रेडनेस भी कम हो गई है। रेडनेस भी कम हो गई। और एक चीज और आप लोग जान लीजिए, बहुत सारे लोग परेशान होते हैं ये छाले को देख के, तो ये छाला जो है कैंसरस हो सकता है या अनकैंसरस हो सकता है। सर ये तो नो आप एक आइडिया। प्रेशर के माध्यम से बता सकते हैं किसी को कि जो छाले जीभ में बने हुए हैं वह छाले कैंसरस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। यह जो छाला आपके सामने जो दिख रहा है, यह इस छाले में कैंसरस नहीं है। यह जो छाला है यह कैंसरस नहीं है। जब भी कैंसरस छाले होंगे तो वो गोल नहीं होंगे। ये क्या है, गोल है एकदम राउंड में चारों तरफ से। और जब कैंसरस होगा तो गोल नहीं होगा, उसका आकार जो है टेढ़े मेढ़े रहेंगे। हो सकता है कि यहीं से थोड़ा सा पंच कर जाए, इधर से थोड़ा सा बढ़ जाए, इधर बढ़ जाए, लेकिन राउंड गोल में है
तो यह इंडिकेट करता है कि आपके शरीर में कैंसर सेल तो सबके होते हैं, भी एक्टिव नहीं है, नॉर्मल है। गोल कहीं पे भी घाव है, गोल कहीं पे भी गांठें हैं तो कैंसरस नहीं होंगी। यदि वो टेढ़ी मेढ़ी हैं तो कैंसरस हो सकता है बॉडी के किसी भी पार्ट में, एक्सटर्नल या इंटरनल है तो। चलिए, लाल जीभ चल रही है, टिप लाल है। अब इसमें जो सिम्टम आएगा, पेशेंट क्या होगा, काफी ज्यादा डिप्रेशन हो सकता है, स्ट्रेस में हो सकता है, मेंटल स्ट्रेसनेस हो सकता है, सॉरी मेंटल रेस्टनेस हो सकता है उसको। एकदम एनी टाइम उसे लगेगा कि कितनी ज्यादा वह थकान किया हुआ है, थकान से चूर है, या फिर चिड़चिड़ा हो जाएगा, या फिर तुनक मिजाजी हो जाएगा। ठीक है। इरिटेशन होगा उसे, थकान लगेगी और छाती में भारीपन रहेगा, और कभी कभी डिप्रेशन भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि डिप्रेशन होगा, कभी कभी होने के चांसेस डिप्रेशन के हो सकते हैं। ये जीभ की टिप यदि लाल है तो यह इंडिकेट करता है। यदि किसी के मासिक धर्म भी गड़बड़ है और उसके जीभ की टिप देखा जाए तो वहां पे लाल मिल सकता है। यदि किसी को एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है, या फिर उनके ओवरी से संबंधित या फिर यूटर से संबंधित कोई समस्या आ रही है, खासकर यूटर से संबंधित समस्या आ रही है, तो वहां पे भी जीभ की टिप जो होगी लाल हो जाएगी। अब आ जाइए जीभ के किनारे का भाग लाल है। जीभ के सामने थी, अब किनारे के एरिया पे चलते हैं। तो यदि जीभ के किनारे क्या है हमारे, लिवर, लीवर और गॉलब्लैडर। गॉल ब्लैडर। तो यदि किसी के जीभ के किनारे लाल हुआ है तो लीवर में यांग उठने या लीवर में फायर बढ़ने का यह संकेत देता है। किसी के भी जीभ के किनारे यदि लालिमापन है तो यह इंडिकेट करता है कि आपके लीवर में गर्मी बढ़ी हुई है। यदि यह लंबे समय से रहेगी तो आपको विभिन्न तरह की बीमारियों को बिन बुलाए बुला सकती है, जिसमें अक्सर सर दर्द होना। यदि लीवर में हीट बढ़ेगी तो सर दर्द लेफ्ट साइड होगा, और गॉलब्लैडर में हीट बढ़ेगी तो सर दर्द राइट साइड होगा। या माइग्रेन का अटैक हो या जनरल सर दर्द का अटैक हो, यदि लीवर की हीट के कारण सर दर्द हो रहा है तो उन्हें राइट साइड में सर दर्द होगा। और वही जब गॉलब्लैडर का होगा, सॉरी लीवर में होगा तो लेफ्ट, और गॉलब्लैडर का होगा तो राइट साइड में सर दर्द उन्हें होना शुरू हो जाएगा। चक्कर इन्हें आ सकते हैं, मुंह का स्वाद हमेशा कड़वा रहेगा, दिन भर कड़वा रहेगा। कब्ज हो सकती है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, गुस्सा ज्यादा आएगा, हाई ब्लड प्रेशर हो सकती है, पैरालिसिस अटैक आ सकता है। इसके अलावा ब्रेन से भी रिलेटेड कुछ समस्याएं उन्हें हो सकती हैं। तो इसमें जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, लीवर फायर यांग राइजिंग या लीवर यांग राइजिंग का ट्रीटमेंट दिया जाता है, और आपके सभी इमोशनल प्रकार की समस्याओं को वह ठीक कर देता है। जो भी इमोशनल समस्याएं होती हैं। सर मैंने अभी मेरे मम्मी की टंग भेजी है, वो सेम ऐसी ही है जो आप डिस्क्राइब कर रहे थे, और उनको भी यही इश्यूज है सब। दोनों साइड में लाल है। कहाँ जीव है आपकी? ग्रुप पे भेजी अभी सर। चलिए देख लीजिए, लाल जीभ, जीभ भी देख लीजिए। ये तो पेट की बहुत गंभीर मरीज हैं जी। जीभ का कलर कैसा है साइड का? साइड में रेड है सर। पूरा रेड, यस। पूरा लालिमापन लिए हुए है। देखिए डीप रेड। दोनों किनारे आग जल रही है और बीच में बर्फ का गोला पड़ा हुआ है। नीला है पूरा।
दोनों किनारे आग जल रही है, बीच में बर्फ का गोला पड़ा हुआ है, और जीभ का कलर कैसा शो कर रहा है? लाल और पर्पल। पर्पल। अभी आएंगे पर्पल पे पढ़ेंगे। मम्मी का हेल्थ ठीक है? नहीं सर, रोज एक नई बीमारी होती है हमारे घर में। सर इसका सबसे पहले ट्रीटमेंट अभी आपने मंगल को बताया था, लीवर यांग मंगल को वाला। सीडेट करिए। क्या सर? मंगल को सीडेट करिए, लीवर फायर को घटा दीजिए। ओके। मंगल ग्रह का ट्रीटमेंट आप पढ़ी है ना? नहीं सर। मेरी गलती नहीं है तो। ओके, पढ़ लेती हूँ। अब जीभ के मध्य का भाग लाल होना। सर अभी पीछे वाले में अपने ट्रीटमेंट बताया था, लीवर यांग, क्या बताए थे सर? पीडीएफ नहीं पढ़ती है इसका मतलब आप? अभी तो यही नहीं तो पढ़े है थे। ट्रीटमेंट आपका, देखिए। है ट्रीटमेंट यहाँ पे। फायर एंड लीवर यांग राइजिंग। कारण है ना, पढ़ती नहीं है इसीलिए गड़बड़ हो जा रहा है। नहीं, सर पढ़े तो थे लेकिन हमको याद नहीं था सर। और आपकी भतीजी जो है इतने ही दिन में मास्टर होने को आ गई। बहुत बढ़िया टंग डायग्नोस कर रही हैं। चलिए, अब जीभ का मध्य भाग, किनारे हो गया, टिप हो गया। अब मध्य भाग यदि आता है तो क्या इंडिकेट करेगा? आपके स्टमक में, स्प्लीन में गर्मी बढ़ी हुई। यहाँ पे दो अंगों को बारे में बताएगा, स्टमक और स्प्लीन। इसमें जो लक्षण मिलेंगे वो मिलेगा आपके स्टमक एरिया में। जलन फील हो सकती है, प्यास ज्यादा लगेगा, कब्ज नहीं होगा। देखिए कब्ज कितने कितने कारणों से हो रहा है, और आप और हम क्या करते हैं कि प्रेशर क्यों आज के डेट में इतना थोड़ा सा कहीं कहीं फेल हो जाता है। अच्छा, लोग पूछते हैं कि मुझे कब्ज है, अच्छा ठीक है ये पॉइंट लगा लो, आराम मिल जाएगा। अब बेचारा पॉइंट लगाता है, उसको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। नहीं मिलता, ठीक बोल रहे थे। कारण ये रहता है कि उसका डायग्नोस ही नहीं हो पा रहा है कि किस कारण से इसको कब्ज हुआ। यस सर। अभी देखिए आपके हार्ट फायर में भी कब्ज था, लीवर में भी कब्ज था, अभी आपके स्टमक में भी कब्ज मिल गया। यस सर। ओठ सूखेंगे, मसूड़ों में सूजन होगी। अब स्टमक की जब भी समस्या आएगी तो आपके मसूड़ों में सूजन आएगी, मसूड़ों में दर्द आएगी। और यदि किसी के जीभ का मध्य भाग बैंगनी हो जाए तो यह इंडिकेट करेगा कि आपके पेट में ब्लड स्टैटिस हो रहा है, ब्लड की रुकावट हो रही है। आज लाल के साथ यदि यह भी हो जाता है, आपका बैंगनी कलर भी, पर्पल कलर भी आ गया, तो ये कभी कभार क्या करेगा, पेट में बहुत तीखा पेन होगा, मसूड़ों से ब्लीडिंग आएगी, खून की उल्टियां हो सकती हैं। ये सिचुएशन कभी कभी बनेगा, हमेशा नहीं बनेगा। ये किस सिचुएशन यदि किसी को बन गया तो वेरी सीरियस कंडीशन, वेरी सीरियस, डायरेक्ट आईसीयू तक जाने के चांसेस रहते हैं इन दोनों कंडीशनों में। खून की उल्टी हो जाए किसी को, पेट में बहुत तेज दर्द हो जाए, इस टाइप का दर्द हो जैसे लग रहा है कि छुरा से काटा जा रहा है, तो उन दोनों का ट्रीटमेंट यदि हम दे देंगे तो कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाएगा। अभी जो जीभ थे प्रिया जी, माता जी को कभी कुछ ऐसा मसूड़ों में दिक्कत तो अभी नहीं शुरू हुआ? नहीं सर, बट हार्ट अटैक आके गया उनको। अच्छा, आगे चला गया। हाँ, वो अक्टूबर में आया था, एक स्टेंट पड़ा है।
पॉइंट लगाइए, कितना दूर पे है वो? आपके घर से कितनी दूरी पे है माता जी? सर नॉट वेरी फार, मैं जाके लगा सकती हूँ। तो जाके लगा सकते हैं, तो बचाना है तो आप पॉइंट लगाना शुरू करिए, आज से ही शुरू करिए। ओके wait सर। मत करिए। सर कौन से पॉइंट्स, वो मंगल ग्रह वाले? पॉइंट भेज देते हैं आपको, प्रॉपर डायग्नोस करके प्रॉपर ट्रीटमेंट दे देते हैं। ठीक है सर, ओके। जब जीभ के मध्य भाग में कोटिंग हटने लगे, कोटिंग हटने वाला भी दिखाते हैं आपको जीभ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वह स्टमक इन की डिफिशियंसी को दिखलाता है। अब स्टमक इन में क्या होगा, मुंह शुष्क हो जाएगा, मुंह ड्राई हो जाएगा, ओठों पर जलन का एहसास होगा, गर्म पानी पीने की इच्छा होगी, स्टूल सूखा होगा, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होगा, पेट के ऊपरी हिस्से यानी नाभि से 4 उंगल ऊपर दर्द होगा। यह बीमारी होने का कारण होता है अत्यधिक काम करने से, अपनी क्षमता के अनुरूप क्षमता से ज्यादा काम करने से, अपनी अनियमित आदतों से, देर रात भोजन करने से, अनियमित भोजन करने से। अनियमित भोजन का मतलब, जो हमें खाना जिस समय खाना था वो तो खाना ही था, लेकिन हम उसके ठीक विपरीत खाना शुरू कर दिए। दिन में 12 बजे खाना खा रहे हैं, 1 बजे खाना खा रहे हैं, तो ये कंडीशन बन जाएगा। खाना खाते समय बात करने से, खाना खाते समय स्ट्रेस में रहने से। अब इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं, कोई बताएगा? खाना खाते समय यदि किसी को चिंता हो रही है, बहुत स्ट्रेस में है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसके शरीर की कुछ हरकतें। सर खाना जल्दी जल्दी खाएंगे, बिना चबाए हुए फटाफट स्वेलो करेंगे। यस सर। सर वॉमिटिंग आफ्टर फूड? नहीं भाई, नहीं। यदि कोई स्ट्रेस में रहेगा और वो भोजन को ग्रहण करेगा तो उसका हाथ स्वतः सर पे चला जाएगा। सिंपल पहचान है, उसके दिमाग में कोई ना कोई बातें चल रही है, कोई ना कोई स्ट्रेस चल रहा है, तुरंत बिना नेचर ही आपके सर पे हाथ रखवा दे। समझ जाइए यह इंसान जो है, यह क्या हुआ है, स्ट्रेस में, तनाव में, परेशान है, चिंता कर रहा है, इस कारण से इसको ये समस्या डेवलप हो रही है। जल्दी जल्दी खाना खा रहा है, टेंशन में है, सर पे हाथ रखा है, जल्दी जल्दी अनाधुन खाना खा रहा है, खाना पकाना है, इस कारण से भी आपके स्टमक और स्प्लीन में गर्मी बढ़ जाती है। और जब स्टमक और स्प्लीन की ऊर्जा की डिफिशियंसी हो जाएगी, स्टमक और स्प्लीन की ऊर्जा की डिफिशियंसी हो जाएगी, तो आपकी किडनी की भी ऊर्जा की डिफिशियंसी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा हमेशा। तो यदि किसी के स्टमक और स्प्लीन की ऊर्जा गड़बड़ हो रही है, तो एज फ्यूचर वो किडनी का भी पेशेंट होगा। यदि कोई किडनी का पेशेंट है तो उसे स्टमक और स्प्लीन को भी ट्रीट करने की जरूरत पड़ेगी, और जो स्टमक का मरीज है उसे किडनी को भी ट्रीट करने की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग यदि गौर किए होंगे तो आप लोग को एक ट्रीटमेंट दिए होंगे बार बार, किडनी यांग, स्प्लीन यांग, लगभग ये आगे पीछे या फिर साथ में दे देता है। जब भी स्प्लीन डंप करेगी तब तब आपका किडनी डंप करेगा, जब जब आपका किडनी डंप करेगा तब तब आपका स्प्लीन डंप करेगा। अब आ जाइए जीभ की जड़, यानी एकदम रूट में पीछे की तरफ, लोअर वार्मर में। यहाँ क्या होगा, यदि जीभ की जड़ लाल हो जाती है, रूट उसका लाल हो गया, छिल जाए,
तो वह किडनी इनडिफिशियंसी को इंडिकेट करता है। वह जो है किडनी इनडिफिशियंसी को इंडिकेट करता है। और किडनी इन जो है हमारे शरीर की सभी ऊर्जाओं का बेस है। जब शरीर में किडनी इन की कमी हो जाएगी तो पूरा जीभ लाल हो जाएगा। जड़ी लाल नहीं होगी, पूरी की पूरी जीभ लाल हो जाएगी और लाल होके छिलनी चालू हो जाएगी। छिलने का मतलब चमकेगी, लगेगा वहां कोई कोटिंग नहीं है, बिना कोटिंग की जीभ हो जाएगी। इसमें जो लक्षण आएंगे, गाल लाल, जो उनका फेस है लाल हो जाएगा, मानसिक बेचैनी होगी, रात्रि में पसीना आएगा, दिन में पसीना नहीं आएगा। यहाँ तक कि बिस्तर तक गीले हो जाते हैं पसीने के कारण। दोपहर में बुखार आएगा, अनिद्रा होगी, यूरिन कम होगा और क्या होगा, गहरा होगा। यूरिन कम होगा और गहरा होगा। रात में गला सूखेगा। यदि किसी को गला रात में सूखता हो तो वह इंडिकेट करता है किडनी इनडिफिशियंसी हो चुकी है। स्टूल सूखेगा और अत्यधिक सेक्सुअल रिलेशन की तरफ मन विचलित होगा। यह इनडिफिशियंसी है। जब यांग डिफिशियंसी होगी तो यौन इच्छा से आदमी भागना चालू करेगा। यौन इच्छा की तरफ उसका मूवमेंट नहीं रहेगा, यौन इच्छा से वो दूरी बनाना चालू करेगा। ये इसके कुछ लक्षण मिलेंगे। प्रिया जी, वो किडनी यांग के जीव है, इन नहीं ओके है, किडनी यांग की ओके जीव दिए। ओके। लाल जीभ जो है गर्मी बड़ी बतलाती है, सबको पता हो गया। सूखी है तो गर्मी है, लेकिन यदि गीली है, लाल जीभ है और गीली जीभ है, तो यह इंडिकेट करता है कि लीवर में फायर बढ़ा हुआ है और स्प्लीन की ऊर्जा में डिफिशियंसी है। इस कारण से ये हो रहा है। लीवर फायर के बढ़ने से जीभ लाल हो जाएगी और स्प्लीन की कमी के कारण जो है जीभ जो है गीली हो जाएगी। जब जब स्प्लीन की डिफिशियंसी होगी तब तब जीभ जो है गीली होगी। अब जब जब लीवर में गर्मी बढ़ेगी तब तब जो है आपके जीभ में लाली आएगी। अब यदि जीभ सूख जाए, जीभ लाल है और जीभ सूखी हुई है और जीभ पे पीली कोटिंग है, तो यह इंडिकेट करता है कि आपके स्टमक में हीट बढ़ी हुई है। या जिस ऑर्गन पे दिखेगा उस ऑर्गन पे हीट बढ़ी हुई है। पीली कोटिंग है, जीभ सूखी है, जीभ लाल है, तो वह हीट को इंडिकेट करेगा। इसमें जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इम्पटी हीट का ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये इम्पटी हीट क्या होती है, आगे इसका प्रोटोकॉल हम लोग को मिलेगा, उसके हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। अब जीभ चमकेगी कब? जीभ कब चमकती है? जब गीली होगी या जीभ पे जो है कोई कोटिंग नहीं रहेगा और एकदम सूख जाएगी, तब भी जीभ चमकती है। तो शीशे की तरह चमकदार जीभ इनकी डिफिशियंसी को बतलाता है। अब कौन कौन से इन हो सकते हैं वो भी आपको पीडीएफ जाएगा उसका भी।
इसमें जो है जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उसकी कमी को यह बतलाता है। यदि जीभ शीशे की तरह चमकदार है तो यह इनडिफिशियंसी है, और हमारे बॉडी फ्लूइड्स जो है उसकी कमी हो रही है, इस कारण से हो जाता है। या जो भी जीभ रहती है शीशे की तरह चमकदार जीभ जो रहती है, यह जीभ जो है क्रोनिक बीमारी को इंडिकेट करती है, या फिर जब बीमारी हमारी क्रोनिक हो जाती है तो जीभ हमारी चमकदार हो जाती है। यदि कोई एंटीबायोटिक दवाओं का ज्यादा सेवन कर रहा है या गर्म दवाओं के भी सेवन से, बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं कि जो बॉडी में हीट को डेवलप करती है, तो एंटीबायोटिक्स कोई दवा है या फिर कोई गर्म दवाओं का सेवन कर रहा है तो उस कंडीशन में जीभ जो है लाल हो जाती है, चमकदार हो जाती है शीशे की तरह। इसके बाद से जीभ का गहरा लाल होना, एकदम डार्क रेड होना, जैसे अभी प्रिया जी के मम्मी का दिख रहा है जी, एकदम डार्क रेड, जो किनारे किनारे के रेड हैं एकदम लाल दिख रहा है। यदि गहरी लाल जीभ है तो यह इनडिफिशियंसी को बतला रहा है। जीभ की केवल नोक गहरी है तो हार्ट इनडिफिशियंसी को बतला रहा है। जीभ के सामने के भाग लाल है, जब स्टमक हार्ट के नीचे जब लंग्स की तरफ आएंगे तो वहां पे यदि लालिमापन है तो लंग्स इनडिफिशियंसी को इंडिकेट करेगा। मिला जुला के चमकदार लाल जीभ आपके इनडिफिशियंसी को इंडिकेट करता है। वो हार्ट इन हो सकता है, स्प्लीन इन हो सकता है, स्टमक इन हो सकता है, या फिर लंग्स इन हो सकता है। ये इनडिफिशियंसी है, किडनी इन हो सकता है। इसमें जो लक्षण मिलेंगे वो लक्षण मिलेंगे सूखी खांसी होना, खांसी के साथ ब्लड का आ जाना, मुंह और गला सूखना, रात्रि में अत्यधिक पसीना आना, रात्रि में ज्यादा पसीना आना, हथेली और तलवों में गर्म रहना, इसको 5 हार्ट हीट कहा जाता है। 5 हार्ट हीट इसको जनरल भाषा में कहा जाता है, जिसमें 2 हाथ 2 पैर और एक हमारा छाती, इनमें यदि गर्मी है तो ये 5 हार्ट हीट होता है। या आपके साथ यदि हो रहा लक्षण मिल रहे हैं किसी के साथ तो यह हार्ट इनकी डिफिशियंसी को बतलाता है। सॉरी, यह जो है आपके लंग्स इनडिफिशियंसी को बतलाएगा, जब हाथ में पैर में तलवे में जो है आपको गर्मी फील होगी। और हार्ट इनडिफिशियंसी में क्या होगी, ऐसे लोग जो है भावनात्मक रूप से डिस्टर्ब, अत्यधिक काम करेंगे, शारीरिक तनाव में रहेंगे, मानसिक बेचैनी होगी, रात को इन्हें पसीना आएगा, रात में इन्हें पसीना आएगा, और इनकी मेमोरी पावर काफी वीक हो जाएगी, चिंतित रहेंगे, उदास रहेंगे, नर्वस हो जाएंगे, धड़कन इनकी बढ़ सकती है, शाम को खासकर इन्हें बुखार हो सकता है, गाल लाल हो सकता है। तो यह इंडिकेट करता है कि हार्ट इन डिफिशियंसी हुई है, इस कारण से ये समस्या है। इसमें क्या होगा, जीभ लाल होगी और जीभ में एक क्रैक आएगी, क्रैक हम लोग पढ़ेंगे तब, एक क्रैक आएगी जो कि जीभ की टिप तक आएगी। तो यह कंडीशन आपके हार्ट इन डिफिशियंसी को बतलाता है। आज यहीं तक पढ़ेंगे।